हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। एंग्लो मैसूर युद्ध। एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, कहते हैं हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के समक्ष नेतृत्व में मैसूर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में उभरा। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है मैसूर जो था 18वीं सदी में काफ़ी पावरफुल था और उसमें हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने बहुत ही मजबूती से अपने राज्य को जो है बनाया था। लेकिन अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। अंत में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में, जो कि 1799 में वीरतापूर्ण हार और टीपू सुल्तान की मृत्यु को मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का एक गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। कहते हैं इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बहुत ही चतुराई के साथ जो है हत्या की थी। आप समझ सकते हो कि एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने यहाँ चापलूसी का जो है परिचय दिया और टीपू सुल्तान को जो है धोखे से हत्या की गई। नहीं तो टीपू सुल्तान जो था अंग्रेजों से 2-4 हाथ करने को सदैव तैयार थे। कहते कनारा और केलम बटर और जो है श्रीरंगपट्टनम जैसे बड़े बंदरगाह अंग्रेजों द्वारा जो है सुरक्षित अधिकार में ले लिए गए। यानी इस युद्ध का परिणाम यही हुआ कि अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान की हत्या करने में सफल हो गए और इसके कारण जो है कनारा, कोलम्बेटर और जो है श्रीरंगपट्टनम में अपना अधिकार जो है स्थापित करने में अंग्रेज जो थे सफल हो गए। यहाँ पर आपके स्क्रीन में जो दिख रहे हैं वो टीपू सुल्तान है, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और इस युद्ध में बेशक वो हार गए, लेकिन इतिहास में उनका नाम सदैव ही याद किया जाएगा क्योंकि इनके वीरता के कारण अंग्रेजों को जो है लोहे चबाना पड़ गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था इनके योगदान। उसके पश्चात आता है एंग्लो मराठा युद्ध। देखिए एंग्लो मराठा युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण था मराठा क्षेत्र के लिए। कहते 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मराठे जो है पश्चिमी और मध्य भारत में एक और दुर्गेश शक्ति बन गए, लेकिन आपस में सत्ता के लिए संघर्ष के कारण अंग्रेजों को उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। अब देखिए हर जगह हम एक ही बात जानते हैं कि जब आपस में ये लड़ते हैं और लड़ने के कारण क्या होता है, अंग्रेज उनका फ़ायदा उठा के अपनी सत्ता का जो है मजबूत कर लेते हैं। और वही आज जो घटना है आज की राजनीतिक में भी देखने को मिलता है कि जो पार्टियां हैं आपस में ही लड़ती रहती है और कहीं ये ना हो कि तीसरा बंदा जो है इसका फ़ायदा उठा के यहाँ चला जाए। तो ये हमेशा डर बना रहता है। राजनीतिक में ये होना चाहिए कि देश के लिए जो है हर पार्टी को कार्य करना चाहिए और देश भलाई के लिए करना चाहिए, अपने देश को इंसल्ट नहीं करना चाहिए। पार्टियों में देखा गया है वो हर तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे दूसरे देश में जो हमारा देश का भी अपमान भी करके आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के कानून कुछ नहीं उनको बिगाड़ पाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। जब घर का भेदी होगा दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बुराइयां करेगा तो समझ जाइए कि देश के जो है क्या होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अंग्रेजों ने भी जो है यही चाल चली। जब उनके आपसी झगड़ा हो रहे थे सत्ता के लिए तो अंग्रेजों ने उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और सहायक संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच कई युद्ध का कारण बनी, क्योंकि सहायक संधि वो करते थे लेकिन वो पूरे राज्य को जो है हथियाने की कोशिश करते थे। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1819 ईस्वी में लड़ी गई थी, उन दोनों के बीच अंतिम युद्ध था और अंग्रेजों ने पेशावर को हराकर गद्दी और उसकी सभी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। यानी देखा जाए तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण था जहाँ पर उसने पेशावर को जो है हराकर पूरे राज्य पर अपना कब्जा जो है जमा लिया। पेशवा को पेंशन बंद कर दी गई और उसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया और अंग्रेज यही करते थे, उनके शासन पर अधिकार कर लेते थे और उनको पेंशन पे जो है आश्रित कर देते थे और वो कहीं ना कहीं भेज देते थे। जैसे यहाँ पर जो है पेशावर के साथ भी किया, उनको जो है पेंशन पे रखा गया
और उन्हें उत्तर प्रदेश में कानपुर के निकट जो है बिठूर में भेज दिया गया। उसके पश्चात बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंग्लो सिख युद्ध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं एंग्लो सिख युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये निर्णायक युद्ध था। कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में समक्ष जो है नेता महाराजा रणजीत सिंह थे, यानी जो लीडर थे महाराजा रणजीत सिंह, जो काफ़ी पावरफुल थे। और देखा जाए 1782 से लेके जो 18 शताब्दी तक उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, सिख एक प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य शक्ति बन ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक खतरे के रूप में उभरा। यानी देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही पावरफुल थे और वो ब्रिटिश को जो है हर संभव सबक सिखाने के लिए तैयार थे। और ये बात अंग्रेज भी भली भांति जानते थे कि महाराजा रणजीत से जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इसलिए वो कभी भी जो है जीवन काल में यानी महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल में उन्होंने ऐसी गुस्ताखी नहीं की। कभी की भी तो उन्होंने जो है इसको कुछ और ही रूप दे दिया। अंततः ब्रिटिश सिखों के नियंत्रण करना चाहते थे। ब्रिटिश सदैव ही सिखों पर अपना नियंत्रित करना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि सिख जो है काफ़ी पावरफुल है और वो जो है उनसे जीतना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेज जो है सिखों पर नियंत्रण करना चाहते थे। और रणजीत सिंह की जब मृत्यु हुई 1839 में, मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई, चारों तरफ निराशा की दौड़ चलने लगी। अंग्रेजों ने इसका पूरा लाभ लिया और प्रथम सिख जो है एंग्लो सिख यानी जो 1845 यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात लड़ी गई प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। और ये युद्ध छोड़ दिया जो सिखों को हार के साथ समाप्त हो गया। और इसमें भी वही बात थी जो हमेशा रही है। यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के लालच ने जो है अंग्रेजों को जीतने में जो है सक्षम बना दिया। अगर आप इसके पूरे इतिहास पढ़ोगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगी आखिर को कौन व्यक्ति थे जिनके कारण जो है पंजाब में जो है सिखों की हार हुई। और वो दो बंदे सिर्फ थे और दो बंदों के कारण जो था पूरा सिख समुदाय जो था हार गई। और जिसके कारण जो है अगले सिख युद्ध के कारण रणजीत सिंह की पूरे शासन पे, राज्य पे जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया। और कहते हैं उसके बाद द्वितीय एंग्लो सिख भी युद्ध हुई जो 1849 में हुई और अंग्रेज ने सिखों के गुजरात चिनाब नदी के पास के शहर की लड़ाई में हरा दिया। और ये हार बहुत ही कहते हैं बेकार थी, जिसके कारण पूरा ही नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया और सिखों के प्रमुख ने आत्मसमर्पण कर दिया और पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब्जा कर लिया गया। यानी लॉर्ड डलहौजी उस समय का जो है मेन व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर पूरा ही कब्जा कर लिया। उनकी चापलूसी के कारण ही ये संभव हो पाया। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र महाराजा दिलीप सिंह को पेंशन दे के उनको जो है ईसाई अपना बना के और उनको जो है इंग्लैंड भेज दिया गया। कहते हैं उसके पश्चात भी जो है महाराजा दिलीप सिंह वापस पंजाब आए थे और फिर उन्होंने सिख धर्म को अपना लिया था। यहाँ पर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो महाराजा रणजीत सिंह है। आप समझ सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी महत्वपूर्ण थे पंजाब क्षेत्र के लिए और इनके शासनकाल में जो है अंग्रेजों ने कभी अपना सर नहीं उठाया और कभी भी महाराजा रणजीत सिंह के सामने आने का उनका पावर नहीं रही। लेकिन जैसे महाराजा रणजीत सिंह कमज़ोर होते गए अंग्रेजों ने जो है पंजाब पे अपना कब्जा जमाने के लिए जो है शुरुआती दौर बना दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर।